आज की इस वीडियो में हम एपोस्ट्रोफ टू द ओशियन पोएम की क्वेश्चन आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डस द स्पीकर फाइंड प्लेजर। स्पीकर को खुशी या आनंद कहाँ मिलता है? द स्पीकर फाइंड्स प्लेजर इन नेचर। ही इंजॉयज वॉकिंग इन फॉरेस्ट विदाउट पाथ, स्टैंडिंग अलोन ऑन द शोर एंड लिसनिंग टू द ओशियंस रोर। मतलब है कि पोइट को प्रकृति में आनंद मिलता है। उसे बिना रास्ते वाले जंगलों से चलना, समुद्र के किनारे अकेले खड़ा होना और समुद्र की गरजने की आवाज़ सुनना अच्छा लगता है। सेकंड क्वेश्चन, नेम द वे इन विच मैन हैज़ ट्राइड टू कॉन्कर द ओशियन। आंसर इज, मैन हैज़ ट्राइड टू कंट्रोल द ओशियन बाय सेलिंग शिप्स and fleets across its surface. He has built large wooden ships and powerful weapons, but the ocean still remains stronger. यानी मनुष्य ने समुद्र पर कंट्रोल यानी नियंत्रण पाने की कोशिश की है, जैसे कि जहाज और नौकाएं समुद्र में चलाकर। उसने बड़े लकड़ी के जहाज और शक्तिशाली हथियार बनाए, लेकिन समुद्र की शक्ति पर इसका कोई असर नहीं हुआ। Question 3, man can spoil everything around him but not the ocean. Why is this? Answer is, man can damage the land by building cities and cutting trees, but he cannot harm the ocean because it is too big and powerful. The wave washes away any sign of human activity. इसका मतलब है कि मनुष्य भूमि को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे शहर बनाकर और पेड़ काटकर, लेकिन वह समुद्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा और शक्तिशाली है। समुद्र की लहरें मनुष्य की कोई भी जो गतिविधियां होती है, नामो निशान होता है, उन्हें मिटा देता है। वाट इज मैंस पेटी होप, वाट हैपन टू इट? आंसर इज, मैंस स्मॉल होप इज टू फाइंड सेफ्टी इन अ नियर बाई पोर्ट वेयर when caught in a storm, but the ocean strong waves often destroy ships and this hope disappears. आंसर है कि मनुष्य की छोटी सी आशा या छोटी सी उम्मीद यह होती है कि तूफान आने पर वह किसी पास की बंदरगाह में सुरक्षा पा सके, लेकिन समुद्र की तेज लहरें अक्सर जहाज़ों को नष्ट कर देती हैं और यह जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाती है। Question 5, to what thing does the speaker compare the huge oak trees? Answer is, the speaker compare the large oak tree to a big wooden ship. Even though they are strong, the ocean can break them easily. मतलब पोइट बड़े ओक के पेड़ की तुलना लकड़ी के जहाज़ों से करते हैं। भले ही वे मजबूत हो, लेकिन समुद्र उन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं। What is the comparison between the realm of arm and the surface of the sea? Answer, human empire like Assyria, Greece, Rome and Carthage have all fallen, but the ocean remains the same as it was since the beginning of the world. Unlike human kingdom, the ocean never changes. आंसर है इसका मतलब, मनुष्य साम्राज्य जैसे अरिसिया, ग्रीस, रोम और कार्थेज सब नष्ट हो गए हैं, लेकिन समुद्र वही है जैसा वह संसार की शुरुआत में था। मानव राज्य से विपरीत समुद्र कभी नहीं बदलता। क्वेश्चन 7, इन द ओशियन अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, हाउ डू वी नो दिस? English is answer is, no, the ocean is not afraid of being alone. The poem describes the ocean as boundless, endless and sublime, showing that it is happy and powerful in its solitude. अब मतलब है इसका कि नहीं, समुद्र अकेला होने से नहीं डरता कभी। मतलब पोइट इसमें समुद्र को सीमाहीन, अनंतहीन और भव्य कह रहे हैं, जो दिखाता है कि वह एक अकेले होते हुए भी खुश और शक्तिशाली है। नेक्स्ट है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। द wreck आर all thy deed, nor doth remain a shadow of man's ravage save his own. Question A, what wreck in the speaker speaking of? Answer is, the speaker is talking about the ship that have sunk in the ocean. स्पीकर जहाज़ों की बात कर रहे हैं जो समुद्र में डूब गए हैं। क्वेश्चन बी, whose deeds are the wrecks? आंसर इज, द ओशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिप wrecks. जहाज़ों के डूबने के लिए समुद्र जिम्मेदार है। व्हाट आर द मैंस रेवेज?
The man's ravage refers to the destruction human cause on land, but in the ocean, the only sign of human is the wreckage of their ships. मनुष्य द्वारा भूमि पर की गई सब तबाही को मनुष्य की विनाशकारी शक्ति कहा गया है, लेकिन समुद्र ने मनुष्य की होने की जो उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण है उसे डुबा दिया है। क्वेश्चन सेकंड, ही सिंक इनटू द डीप डेप्थ विथ बबलिंग ग्रोन विदाउट अ ग्रेव। मतलब क्वेश्चन है इसमें हु इज द ही, यहाँ पे ही किसके लिए रिफर किया गया है? ही इज रिफर्स टू द पर्सन हु ड्रोन्स इन द ओशियन, यानी वह व्यक्ति को दर्शाता है ही जो समुद्र में डूब जाता है। वेयर डस ही सिंक? ही सिंक डीप इन द ओशियन। क्वेश्चन सी, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ हिज सिंकिंग? व्हेन समवन ड्रोन देयर इज नो ग्रेव, नो फनरल or no one known where he is, he disappear without a trace। जब कोई डूबता है तो उसकी कोई कब्र नहीं होती, कोई अंतिम संस्कार नहीं होता और ना ही कोई जानता है कि वह कहाँ गया है। यह बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। His steps are not upon thy path, thy feet are not a spoil for him। क्वेश्चन है इसमें, whose step does the speaker refer to? The speaker refer to the human who try to control nature। Question B, why are the field not a spoil for him? Answer is, human can use and spoil the land, but they cannot spoil the ocean because they cannot control it। Question C, whose strength is superior? The ocean's strength is greater because it can easily defeat humans। नेक्स्ट आते हैं थिंक एंड आंसर में। द स्पीकर कंपेयर्स द पावर ऑफ अ मैन एंड ओशियन इन डिफरेंट वेज। व्हाट आर दे? इंग्लिश आंसर है इसका, मैन कैन चेंज द लैंड बट ही कैन नॉट कंट्रोल द ओशियन। सेकेंड, द ओशियन कैन डिस्ट्रॉय शिप एंड ड्रोन पीपल लिविंग नो ट्रेस। नेक्स्ट, ह्यूमन एम्पायर्स राइज एंड फॉल बट द ओशियन स्टे सेम। नेक्स्ट पॉइंट, इवन द बिगेस्ट शिप्स आर लाइक टॉयज टू द ओशियन विच कैन ब्रेक देम ईजिली। Second question है, the speaker say that the ocean mirror God Almighty is many ways. He just enumerates the way. Explain in detail how this is done in each sentence। आंसर है इसमें power। The ocean is strong and unstoppable like gold। Gold। Timelessness। The ocean is eternal and never change। Next, mystery। The deep ocean is dark and unknown like God's mystery। Solitude। The ocean is alone but powerful like God। Creation। Many creature lives in the ocean showing God's creative power। Question 3, what is the poet's attitude toward the ocean? What tone does he use in its friendly or angry? Support your answer with example। The poet respects and admires the ocean। His tone is calm and thoughtful। कि पोइट समुद्र का सम्मान करता है और उसकी प्रशंसा करता है। उसकी भाषा शांत और विचारशील है। ही कॉल द ओशियन बाउंडलेस, एंडलेस एंड सबलाइम, शोइंग हिज लव फॉर इट्स ब्यूटी एंड पावर। समुद्र को वो सीमाहीन, अंतहीन और भव्य कहता है जो उसकी सुंदरता और शक्ति के प्रति उसके प्रेम को दिखाता है। Even when he talk about shipwrecks and drawing, he describe the ocean as a natural force, not an enemy। यहाँ तक कि जब वह जहाज़ों को डूबने और लोगों की डूबने की बात बताते हैं पोइट, तब भी वह समुद्र को एक प्राकृतिक रूप का मतलब दर्शा रहे हैं कि ना कि दुश्मन के रूप में। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बायरन, आवर अथॉरिटी इज लिमिटेड ओनली टू द शोर ऑफ द सी। इट इज़ ट्रू। आंसर इसमें, लॉर्ड बायरन बिलीव दैट ह्यूमन कैन only control the land, not the ocean, but today humans have found way to use the ocean। Point number 1, shipping and trade। Large ships carry goods across the world। Second point, underwater exploration। Submarines explore the deep sea। Next, oil and gas extraction। Platform drill oil and gas from the ocean floor। Next, artificial land। Countries like the UAE have built islands like Palm Jumeirah। Answer next, even with this achievement, humans still cannot fully control the ocean। Storm waves and underwater mystery reminds us the ocean is more powerful than human। ये लास्ट आंसर था इस वीडियो का।